किसी ने ठीक ही कहा है, हाथों की लकीरों को देखकर मत इतरा अपने भाग्य पर। हाथों की लकीरों को देखकर मत इतरा अपने भाग्य पर। अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, भाग्य क्या सचमुच में हमारे जो भी क्रियाकलाप है या हमारे जीवन के अंदर जो अभ्युन्नति होती है या अवनति होती है उसके पीछे कारण होता है? क्या बिना भाग्य के हम कुछ नहीं कर सकते? जो हमारे ललाट पर विधाता ने लिख दिया है वही होता है। यदि यही सब कुछ सत्य है, हमारे ग्रंथों में भी कहा है कि जन्म से पहले ही हमारे भाग्य को विधाता लिखकर चला जाता है और उसके पश्चात जो भी हमारे जीवन के अंदर घटना घटित होती रहती है वो भाग्य के अनुसार ही होती है। पर यदि भाग्य ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? भगवान ने गीता में क्यों कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। कुछ बातें दुविधाजनक हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करती रहती है। सही क्या है, गलत क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर आज मैं ऐसी ही कहानी दोस्तों आपको सुनाने जा रहा हूं जो भाग्य और कर्म, इनमें किसकी बदौलत, किसकी वजह से हम हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करते रहते हैं या सचमुच में सिर्फ भाग्य के कारण से ही हमारे जीवन का पूर्ण निर्वाहन एवं घटनाक्रम चलता रहता है, या कर्म हमारे भाग्य को बदल देते हैं। यदि कर्म भाग्य को बदल देता तो कर्म करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, मेहनत करने वाला जो मजदूर है वो किसी एक संपन्न परिवार के श्रेष्ठी से कई गुना ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी वो टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर क्यों रहता है? इसका मतलब भाग्य प्रबल है, भाग्य बलवान है, कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है? यदि भाग्य ही सब कुछ है तो फिर क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम इतना कर्म कर रहे हैं? क्या जरूरत है? जो नसीब में है वही तो होने वाला है। आज इसी दुविधा को मिटाने के लिए आप सभी के लिए मैंने एक कहानी का चयन किया है और ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। सही क्या है उसका निर्णय करने के लिए आप भी सक्षम हो जाओगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और प्रति गुरुवार को आप सभी बेसब्री से कहानी आने का इंतजार करते हो और ऐसी ही प्रेरणास्पद कथाएं, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां, ऐसी ही जीवन को अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाली बातें सुनना चाहते हो और आप नए हो और आपने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक का बटन भी आप दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाने के साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा मेरे को उत्साहित करती है और हर बार कुछ नया आपके सामने रखने का प्रयास करूं इसके लिए समुद्यत भी करती है। प्रणाम दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे कि मैंने आपको कहा, जन्म से पहले ही हमारे भाग्य की निर्मिति हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि भाग्य विधाता आते हैं और जन्म से पहले ही हमारी ग्रह दशाओं को देखकर,
सब कुछ लिख देते और जीवन के अंदर वैसा ही घटित होने लगता है। पर दोस्तों, दुविधा कहां उत्पन्न होती है? जब हम किसी भी कार्य के अंदर असफल हो जाते हैं ना, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हम भाग्य को दोष देते हैं, मेरे नसीब में ही नहीं था, इसीलिए मैं असफल हुआ। और यदि हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने उद्यम किया था, मैंने पुरुषार्थ किया था, मैंने कर्म किए थे, उसका फल मुझे मिला है। तो ये असमंजस्यता हमारे जीवन के अंदर आज तक बनी हुई आ रही है। तो सही क्या है? सुनते हैं दोस्तों बहुत मार्मिक कहानी। पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था दहिवत। दहिवत छोटा सा गांव होने के बावजूद भी चारों तरफ हरियाली, मानो वसुंधरा ने हरित परिधान धारण करके रखा हो। स्वच्छ हवाएं, सुंदर वातावरण, तरह तरह के खुशबूदार फूलों से सुगंधित, ऐसी पगडंडियों से जाते हुए पहाड़ी पर ही एक सुंदर सा शिव मंदिर था। लोग आते, भक्ति से शिव की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते और अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते थे। इसी देवत गांव के अंदर मनीष और मनीषा दो भाई बहन रहते थे। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास होने के कारण से जैसे तैसे इन दोनों भाई बहनों ने अपनी घर गृहस्थी सुचारू रूप से चालू रखी थी। मनीष की छोटी सी दुकान थी। दुकान मंगल करके जब भी वो घर पे आता तो मनीषा उसके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार रखती थी, आदर के साथ उसे बिठाती थी, खिलाती थी। दोनों भाई बहनों के अंदर अप्रतिम प्रेम था, अटूट स्नेह था। एक दिन मनीषा बोली कि भैया क्यों नहीं आप अपनी दुकान को थोड़ी बड़ी करते हो, व्यापार थोड़ा बढ़ाओ। कब तक हम इतनी काट कसर करते हुए अपने जीवन को यापन करेंगे? मनीष कहता है कि बहना, जो भाग्य में लिखा है ना वो ही होने वाला है। हम कितना भी व्यापार फैला ले, कितनी ही मेहनत कर ले, पर जो लिखा है वो ही मिलने वाला है। तो क्यों व्यर्थ के अंदर? भगवान ने हमें 2 समय आराम से हम खाना खा सकते हैं, इतनी कृपा तो करके रखी है ना, फिर क्यों व्यर्थ के अंदर हाय हाय करना? संतोष भी कोई चीज है। इस तरह की बात करके वो अपनी बहन को हमेशा टाल देता था। पर मनीषा कहती कि मां तो कहती थी ना, भाग्य के भरोसे पे मत रहो, कर्म करो। कर्म तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। पर मनीष मानने को तैयार नहीं था और मनीषा सोच रही थी कि एक दिन मैं भैया को बता दूंगी कि कर्म ही सब कुछ होता है। खाना खाने के पश्चात जब ये दुकान पर जाने लगा तो मनीषा ने कहा कि भैया, पलटकर मनीष बोला, क्या बात है, कुछ बाजार से लाना है क्या? मनीषा ने कहा, नहीं, लकड़ियां खत्म हो चुकी है और शाम की रसोई कैसे बनाऊंगी? पहले तुम जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ के लाओ। अब इसने कहा ठीक है। ये जाता है,
थोड़ा आगे जाने के बाद इसे सूखी लकड़ियां मिलती है, तोड़ता है। जो पेड़ हरे भरे पत्तों से कभी लहलहाते थे, आज वे बंजर से हो गए हैं। मनीष ऐसे ही पेड़ों को फटाफट तोड़ रहा था। अचानक तोड़ते तोड़ते उसने जब ऐसी डाली पकड़ रखी थी और कुल्हाड़ी मारी तो उसका हाथ छिल गया। बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगा। उसने सोचा अब क्या करूं, लकड़ियां उठा के मैं कैसे लेके जाऊंगा। बहुत खून बहने लगा है और घर भी इतना नजदीक नहीं कि मैं फटाफट भाग के चला जाऊं। सोचा कि जंगल में मेरी तरह ही कोई ना कोई लकड़ियां तोड़ने को आया होगा, तो उसकी सहायता से मैं थोड़ी मरहम पट्टी कर लेता हूं और फिर उन्हीं की सहायता से लकड़ियां घर पे पहुंचाता हूं। ऐसा करते करते वो मंदिर तक पहुंच गया, पर मध्याह्न का समय था, कोई भी लकड़ियां तोड़ने के लिए नहीं आया था। मंदिर में पहुंचकर उसने आवाज दी कि भाई कोई है क्या, मेरी सहायता करो, मेरा हाथ कट गया है। इतने में जो मंदिर का ध्यान रखने वाला, रखरखाव रखने वाला कर्मचारी था, वो बाहर आया। उसने देखा अरे तुम्हारा तो बहुत खून निकल रहा है, रुको। वो भागा भागा गया और जो जड़ी बूटियां और पत्ते उसे पता था, इसको लगाते ही इसको पीस कर बांट कर यदि घाव के ऊपर रख दिया तो घाव भी जल्दी भरेगा और कुछ सेप्टिक नहीं हो पाएगा। उसने फटाफट पट्टी की, दवाई लगाई, वो पत्तों को पीस कर लेप किया और कहा कि अब कैसे हो, कैसा लग रहा है। उसने कहा अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। इसी बीच सायंकाल हो चुकी थी और ये अभी तक लकड़ियां भी नहीं लाया था। ये उसकी बहना सोचने लगी, मनीषा के भैया कहाँ गए, इतनी देर तो कभी लकड़ियां तोड़ने में लगती नहीं है। चिंतातुर हो गई, दुकान भी गए नहीं है, लकड़ियां लाने का कह के गए और अभी तक आए भी नहीं, अब तो अंधकार होने आया है। वो भैया की खोज में धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर की घंटियां आकर्षित कर रही थी, बज रही थी हवा के कारण से। जब मनीष का मुंह दूसरी तरफ था तो इसने आवाज दी भैया। मनीष ने पलट कर देखा, मनीषा को देखते ही बोल पड़ा, मनीषा तुम यहां? हाँ भैया, आप गए तब से आपका कोई समाचार ही नहीं। सायंकाल का समय हो गया, रसोई बनाने का समय हो गया, आप लकड़ियां भी लाए नहीं, दुकान पर गई तो दुकान भी मंगल थी। तो सोचा आप कहां गए, आपकी खोज करते करते मैं भी यहां पहुंच गई। अच्छा हुआ आप यहां मुझे मिल गए, पर ये चोट, हाँ दीदी, टहनी को पकड़ के कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में ही लग गई। इन्होंने मरहम पट्टी कर दी है। वो कर्मचारी कहने लगा कि बहुत भाग्यवान हो तुम दोनों भाई बहन, आज पूर्णिमा है और मंदिर में एक महर्षि आए हुए हैं। वो हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं, पर तुम आए हो तो उनका दर्शन करके जाओ। बहुत ज्ञानी है, उद्भट विद्वान है, शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान होने के कारण से संसार से विरक्त है, मानो साक्षात भगवान का अवतार है। मनीषा ने मनीष की आंखों में देखा और कहा कि चलो दर्शन करते हैं। पर मनीष थोड़ा चल विचल स्वभाव का था। उसने कहा ये सब महाराज ये कुछ नहीं रहता है, ये तो बैठे बैठे खाते रहते हैं, इनको क्या है, मेहनत तो हम लोग करते हैं, फिर भी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। इन्हें तो, पर इनका भाग्य है, बैठे बैठे आराम से खाते हैं। खैर महर्षि के पास दोनों पहुंच गए तो महर्षि ध्यान मुद्रा में थे। उनका तेजस्वी चेहरा मानो सहस्त्र सूर्य उनके चेहरे के ऊपर समाहित हो गए हैं। देदीप्यमान ललाट, आंखें बड़ी बड़ी, मानो समस्त समष्टि उसके अंदर समाहित हो चुकी हो। प्रेम का झरना मान लो उनके आंखों से झर रहा हो। आंखें खोली थी
दोनों के ऊपर दृष्टि निपात किया तो मनीषा सबसे पहले नतमस्तक हुई और कहने लगी कि अहो भाग्य है हमारा कि आज आपके दर्शन हुए। मनीष भी अपनी बहन का अनुसरण करते हुए उसने भी हाथ जोड़े। मनीषा बोली कि महात्मन, एक दुविधा है, यदि वो दुविधा मेरी आप मिटा दो तो मन के अंदर जो हमेशा संघर्ष चला रहता है ना, वो शांत हो जाएगा। महात्मा बोले, ऐसी क्या दुविधा है? मनीषा ने कहा, हमेशा मैं मनीष को कहती हूं अपने इस व्यापार को थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा उद्यम करो, कर्म करो, पर मनीष कहता है कि नहीं दीदी, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। और संतोष हमेशा ये आत्मा के इस गुण को जीवन में विकसित करके रखना चाहिए। संतोषी सदा सुखी होती है। हमें क्या कमी है? 2 समय का भोजन हमें भगवान की दया से मिल रहा है, तो और क्यों हाय हाय करना। महात्मा ने कहा, बात तो सही है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाग्य जैसा विधाता ने लिखा है वैसा होता ही है। उनकी बात पूरी होने के पहले ही मनीष बोल पड़ा, महात्मन मैं भी तो यही समझाता हूं इसे, पर यह मानने को तैयार नहीं। सुनो, आज मैं आपको भी एक कहानी सुनाता हूं। बीच में ही महात्मा की बात काटकर मनीष अपनी बात सुनाने लगा। उसकी बहन भी देखने लगी कि महात्मा की बात भी इसने पूरी नहीं होने दी। मनीष कहने लगा कि एक राजा था, सुचारू रूप से उसका राज्य चल रहा था, 40 साल का हो चुका था। युवा राजा होने के कारण से नई नई कल्पनाएं उसके दिमाग में आती थी और उन कल्पनाओं के आधार पर उसने अपने राज्य की सीमा को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया था और प्रजा का हमेशा अपने पुत्रवत पालना करता था। एक दिन उसके राज दरबार के अंदर राजगुरु ने जब उनकी कुंडली देखी तो कुंडली देखकर स्पष्ट वक्ता थे, उन्होंने कह दिया कि महाराज बस अब तुम सिर्फ 4 दिन के मेहमान हो। राजा ने कहा, क्या मतलब? मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा और मस्त हूं। नहीं, आपकी कुंडली का योग और आपकी भाग्य रेखाएं बताती कि आप 4 दिन के पश्चात स्वर्गवासी हो जाओगे। राजा के मन में चाहे कोई भी कैसा भी हो, मृत्यु का भय सभी को सताता है। मरना कोई नहीं चाहता है। चाहे बीमार से बीमार व्यक्ति भी हो तो वो सोचता है कि बस मैं बिस्तर पर लेटा रहूं, सब कुछ बिस्तर पर हो रहा है, फिर भी वो जीने की कामना नहीं छोड़ता है, लालसा नहीं छोड़ता है। राजा के मन में भय का अंकुर अंकुरित हो गया। राजा का मन किसी भी काम के अंदर नहीं लग रहा था। 4 दिन जाने में समय ही कितना लगता है। राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, माना कि राजगुरु उद्भट विद्वान है, ग्रह नक्षत्रों का उनको भरपूर ज्ञान है, पर कर्म सत्ता के ऊपर विश्वास रखो। पर राजा इतना ज्यादा भयभीत था कि अब क्या करूं। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। तो राजगुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम कहीं जाओ ही मत, 4 दीवारी के अंदर अपने आप को स्थित रखो। कहीं बाहर जाओगे, जंगल में जाओगे, शिकार के लिए जाओगे तो मौत झपट्टा मार सकती है, यहां पे तुमको बचने के चांस है। राजा ने भी सोचा कि देखते, पर राजगुरु ने तो बोल दिया था, उपाय क्या? मौत तो कहीं पे भी आएगी। उद्विग्न थे। आखिर चौथे दिन राजभवन की दीवार राजा के ऊपर गिरी और राजा मर गया।
मनीष ने कहा कि महाराज, महात्मन, वे तो राजा थे, वे भी अपनी मौत को टाल नहीं सके, तो भाग्य का टालने का ताकत किसके अंदर है? कौन भाग्य को बदल सकता है? वे भी अपने भाग्य को नहीं बदल सके। महात्मा समझ गए कि मनीष जो है सिर्फ भाग्य के ऊपर ही अड़ा पड़ा है, कर्म के ऊपर इसे विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने ये कहानी अधूरी सुनी है, या फिर कहानी सुनाने वालों ने तुम्हें अपूर्ण ज्ञान होने के कारण से इस कहानी को बताकर सिर्फ ये जताया है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, पर इसके आगे की कहानी तुम्हें नहीं पता। आश्चर्यचकित हो गया मनीष। विस्फारित नेत्रों से मनीषा भी देखने लगी कि महात्मा क्या कह रहे हैं, आगे की कहानी? हाँ, जैसे ही दीवार गिरी सभी ने सोच लिया कि राजा तो सचमुच में मर गए, पर राजा ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि 40 साल की उम्र में राजा ने अपने राज्य की परिधि को इतना विस्तृत कर दिया था, कई तरह के लोग आते थे। राजा ने योग साधना के द्वारा अपने श्वासों को रोकने की भी कला सीखी थी, और अंतिम समय आते ही राजा ने सोचा कि मंत्री ने भी कहा है कि हमको उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो राजा ने श्वास रोक लिया था। लोगों ने जब मलबा हटाया तो राजा की नब्ज देखी तो नब्ज चल रही थी। इतना जरूर है कि दीवार गिरने से राजा आहत हो चुके थे, कई जगह चोट लगी थी, पर राजा मरा नहीं था। राजा ने अपने श्वासों को नियंत्रित करके अपने आप को रोक के रखा था। श्वासों का गमन और अवगमन, जो सांसें हम ले रहे, लंबी सांस लेकर हम जब रोकते हैं तो कितना भी कुछ आ जाए, हमारा शरीर थोड़ा कठोर हो जाता है। प्रतिकारात्मक शक्ति हमारे शरीर के अंदर उद्भूत हो जाती है। दीवार राजा का कुछ ज्यादा अनिष्ट नहीं कर पाई सिवाय चोट के। मलबा हटाया तो राजा की जब नब्ज चलती हुई देखी, इलाज किया गया और राजा तंदुरुस्त हो गए। राजा मरा नहीं था। कुछ रेखाएं कट देखकर राजगुरु ने बोल दिया कि तुम्हारा तो 4 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है। दोस्तों, चाहे कुंडली हो या रेखाएं हो, जब तक परिपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता है और हम सिर्फ अंदाजे कह देते हैं, एक कटी हुई रेखा, पता नहीं छोटी छोटी सिस्टर्स रेखाएं कहां से कहां जा रही है, जीवन रेखा को काटने वाली रेखा को देखकर खाली हम अनुमान प्रमाण करके बोल देते हैं कि बस तुम्हारा भाग्य यहीं तक सीमित था। ये गलत होता है। क्या पता कौन सा ग्रह किस ग्रह को मजबूत बना देता है परिपूर्ण रूप से, जब तक, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है। विज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है। विज्ञान हमें सूचित करता रहता है, पर उसी के अनुसार होगा ये जरूरी नहीं है। देखने में हमारा देखने का नजरिया, जिस जगह हमारी दृष्टि जानी चाहिए थी वहां नहीं गई, तो हमने जो देखा है वो ही बोल देते हैं, जबकि वो सच नहीं होता है। खैर, अब उत्सुकता जागृत हो गई मनीष की भी, वो भी दत्तचित्तता के साथ में महात्मा की बातें, महर्षि की बातें सुनने लगा। मनीषा ने कहा कि महात्मन, तो फिर क्या कर्म? सुनो, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं है, और आधा अधूरा ज्ञान भी ठीक नहीं है। हमें परिपूर्ण ज्ञानी बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। पारदर्शिता जब तक नहीं आती तब तक मुंह से कुछ कह देना भी गलत है। आज की कहानी एक मैं तुम्हें ऐसी सुनाता हूं जिसे सुनकर भाग्य और कर्म, इसके अंदर क्या अंतर है
तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या सब कुछ भाग्य के अधीन ही होता है, या कर्म के द्वारा हम अपने इस भाग्य को बदल सकते हैं? बड़ा कौन है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, या ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? जैसे रथ के दो चक्के रहते हैं, क्या भाग्य और कर्म दो चक्के हैं? इनका समन्वय बनाए कैसे रखना है? सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं रहना है और सिर्फ कर्म के भरोसे भी नहीं रहना है। क्या कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है? ये सारे जो द्वंद्व प्रश्नात्मक हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ना, आज ये कहानी इसी बात का द्योतक है, इसी बात को स्पष्ट रूप से निराकरण करने में भी सक्षम है। समुद्र किनारे एक गांव था। महात्मा मनीष और मनीषा को कहानी सुना रहे। वो गांव के अंदर एक मछुआरा रहता था। मछुआरा और उसकी पत्नी, कई वर्ष हो गए विवाह हुए, पर उनके घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाला कोई नन्हा मुन्ना आया ही नहीं था। मछुआरा शिव भक्त था, शंकर का परम उपासक था। किसी ने कहा कि तू तो शंकर का भक्त है, तो तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम दोनों पति पत्नी 16 सोमवार करो। ओ भोला है, वो भोला भंडारी जरूर प्रसन्न होएगा, और मनोकामना करो कि तुम्हें संतति हो। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, क्यों नहीं हम 16 सोमवार का व्रत करें। दोनों ने व्रत शुरू किए, उपधान किया। 16 सोमवार हो गए और करीब 15 वर्ष के पश्चात इनकी मनोकामना पूरी हुई। इनके भाग्य के अंदर एक सुंदर सी लड़की का योग लिखा था, वो जन्मी। लड़की को देखते ही उसका रूप, उसका सौंदर्य, गोरी चिट्टी, नाक नक्शे एकदम तीखे, रूपवती नाम रख दिया। रूपवान थी, सौंदर्यवान थी। कहते ना, पूत का पग पालना में ही दिखे। पर देखा तो उसके पैर, उसमें कोई कंपनी नहीं था। हाथ हिलाती थी, पर पैर बचपन से ही, मतलब पैदाइशी, वो अपाहिज निकली। पैरों में ताकत ही नहीं थी, लूली निकली। मछुआरा भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, इतने वर्षों के बाद हमारी पुकार सुनकर आपने हमारे भाग्य के अंदर एक इतनी सुंदर कन्या दी। मैं इसे दिलो जान से प्रेम करता हूं। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, पर प्रभु, दुख मेरा मिटा नहीं, उल्टा दुख आपने बढ़ा दिया। ये तो पैदाइशी अपाहिज निकली, अब इसका भवितव्य कैसा होगा? मछुआरा और उसकी पत्नी दिन रात आंसू बहाते, पर अब क्या कर सकते? किसी ने कहा कि हमारा जो राजा है बड़ा दयालु है, वहां पे जाओ, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। मछुआरी ने मछुआरे से कहा कि क्यों नहीं हम राजा के पास चलते। मछुआरा कहने लगा, अरे भाग्यवान, भला राजा हमारा क्या दुख दूर करेगा? हम ठहरे गरीब मछुआरे, और वो भला हमारे लिए क्या कर सकता है, और हम वहां जाए कैसे? मछुआरी ने जिद पकड़ ली कि नहीं, राजा बड़ा दयालु है, सवेरे सवेरे उसके दरबार के अंदर जो भी आता है, राजा उसकी सहायता जरूर करता है। दोनों पहुंच गए।
दरबान ने जाकर कहा कि कोई मछुआरा आपसे मिलना चाहता है, अपनी पत्नी के साथ आया है और गोदी में छोटा सा बालक है, बालिका है। बुलाया गया, हाथ जोड़कर मछुआरा कहने लगा कि हे अन्नदाता, आपके पास अपना दुखड़ा लेकर आए हैं और आप सर्वशक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे की पत्नी ने कहा कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरी गोद जो सूनी थी वो भर गई, पर ये जन्म से ही अपाहिज है, इसके दोनों पैरों में संवेदना ही नहीं है। मुझे अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि राजा के राज दरबार के अंदर राज्य के जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वे राजा के पास रहते हैं और वे अनेक तरह की बीमारियों को मिनटों में सुलझा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आपके राज वैद्यों को बुलाकर बताइए और मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मेरी बेटी का भविष्य वरना अंधकार में हो जाएगा। राजा ने कहा निश्चिंत रहो। राजा ने तुरंत ताली बजाकर इशारा किया और राजवैद्य हाजिर हो गए। 1 घंटे तक राजवैद्य चिकित्सा करते रहे, बारीकी से निरीक्षण करते रहे। सभी के आंखों के अंदर आशा का दीपक प्रज्वलित हो चुका था कि अब इस मछुआरे की बेटी ठीक हो जाएगी। पर वो आशा का दीपक कब बुझ गया? तब बुझ गया जब वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, माना कि तरह तरह की जड़ी बूटियां और तरह तरह की बीमारियों का इलाज करने में हम सक्षम हैं, पर इस नन्ही कली का इलाज हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पैरों में इतनी सी भी संवेदना नहीं है। हमने बारीकी से इसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया, शायद इसके भाग्य में ही अपाहिजपना लिखा था, इसलिए ये ऐसी पैदा हुई है, इसका इलाज नहीं हो सकता। राजा के मुंह से अब बोल प्रस्फुटित नहीं हो रहे थे कि क्या सांत्वना देंगे इस मछुआरे को। मछुआरा भी दयनीय दृष्टि से राजा की तरफ देखने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, क्या दूसरा कोई उपाय? क्या सचमुच में मेरी बेटी अभागन है कि इसके भाग्य में ठीक होना लिखा ही नहीं है? नहीं, तुमने भाग्य की बात कही, मैं राजपुरोहित को बुलावा भेजता हूं। राजपुरोहित ललाट की रेखाएं देखकर भी बता सकते हैं ये ठीक होगी या नहीं होगी। वो इसको देखकर इसकी जन्म पत्रिका बना सकते हैं, उसकी जन्म पत्रिका में क्या लिखा है, उसके भाग्य में क्या लिखा है। ऐसे उद्भट विद्वान हमारे यहां पर है, तुम तनिक विश्वास रखो। राजपुरोहित आ गए, धुरंधर विद्वान। उसने भी करीब 1 घंटा लगाया और राजा की तरफ मुखातित होकर कहने लगा कि महाराज, असंभव है, इसका पैर, दोनों पैर ठीक नहीं हो सकते। अब धैर्य का बांध टूट पड़ा था। मछुआरन कहने लगी, आप तो राज गुरु हो, राजपुरोहित हो, जब कोई चीज नहीं हो सकती तो उसका कुछ ना कुछ उपाय तो होता है। क्या मेरी बेटी अब जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी? क्या वो चल नहीं पाएगी? क्या वो दौड़कर मेरे पास आ नहीं सकती? ऐसे ही रेंगते रेंगते आएगी? राजवैद्य के सामने ऐसी समस्या कभी आई नहीं थी, ना ही राजपुरोहित के सामने ऐसी
घड़ी आई थी कि कोई उसको इस तरह से सवाल भी कर सकता है। राजवैद्य भी और राजपुरोहित भी नीचे मुंडी डालकर खड़े थे। फिर भी राजपुरोहित जो कि उद्भट विद्वान थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर परिणाम उसी के हाथ में होता है। भाग्य की विडंबना कैसी है कि यदि जन्म होने के पश्चात इसे कुछ होता तो शायद हम कुछ कर पाते, पर जन्म जाति है ऐसी है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की बात कहकर राजपुरोहित ने भी मछुआरे और मछुआरन के मन में ये बात बैठा दी कि अब उनकी बेटी ठीक नहीं हो सकती। समय होने लगा, अंधकार छा चुका था, सायंकाल हो चुकी थी। राजा ने कहा इन दोनों को आज के दिन हमारे अतिथि गृह में ही विश्राम करने के लिए ले जाओ, सवेरे अपने स्थान पर प्रस्थान कर लेंगे। मछुआरा और मछुआरन अतिथि गृह में पूरी रात रुके और भोर होते ही वहां से चल दिए, भारी मन से चल दिए, उदास मन से अपने घर पर पहुंच गए। अब आशा की किरण जो एक थी, राज दरबार में जाकर राजवैद्य ठीक करेंगे, राजपुरोहित ने भी जब बोल दिया कि अब ठीक नहीं हो सकती, तो आशा की किरण भी समाप्त हो चुकी थी। मछुआरन तो सो गई अपनी बेटी को अंक में लेकर, पर मछुआरे को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया है। चिरकाल प्रतीक्षा करने के पश्चात आपने हमारे घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाली एक सुंदर सी लड़की तो दे दी, पर वो देकर भी नहीं देने जैसा हो गया। प्रभु, क्या मेरी भक्ति के अंदर कोई कमी हो गई? क्या मेरी पूजा और अर्चना के अंदर कोई त्रुटि हो गई, जो आज मैं एक पिता होने के बावजूद भी अपनी बेटी का कुछ भी इलाज नहीं कर पाया? अच्छे अच्छे राजवैद्यों ने भी हाथ झटक दिया, अब मैं क्या करूं? प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही कुछ कर सकते हो। और ऐसा कहते कहते कब उसे नींद आ गई, कब बिस्तर पे लुढ़क गया, उसे ही पता नहीं चला। पर जैसे ही उसे नींद आई, भगवान शिव साक्षात उसके स्वप्न में आते हैं और कहने लगते हैं कि तेरी पूजा और अर्चना के अंदर कोई कमी और खामी नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं की है तूने, पर ये सब कुछ जो होता है ना, विधि का विधान, कर्म सत्ता, उसके अनुसार ही होता है। जो भी घटना घटित होती है, हमारा भाग्य कर्मों के अनुसार चलता है। तो इस छोटी सी गुड़िया ने ऐसे क्या कर्म कर दिए प्रभु, जो उसको इतनी बड़ी सजा मिली? हमारे कर्म अच्छे और बुरे सिर्फ इसी जन्म के होते हैं ऐसा नहीं है। तू मेरा भक्त है और तेरी ही पुकार सुनकर मैं भी आया हूं, ये भी तेरे अच्छे ही कर्म है। और तुझे बता रहा हूं कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर होता है। ये अभागन है ऐसा नहीं, ये अभागन क्यों बनी, क्यों ये अपाहिज बनी, तुम आज मेरे से सुनो। तो प्रभु सुनाइए। मुझ जैसे अज्ञानी को आप स्वयं ज्ञान देने के लिए यहां पर आए हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, अभाग्य है। आखिर मेरी बेटी का ऐसा भाग्य क्या है, क्यों वो इस तरह से अपाहिज पैदा हुई? सुनो,
इसके पूर्व जन्म के अंदर तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े नगर सेठ की लड़की थी, तीसरे नंबर की, सबसे छोटी कन्या थी। रूप जैसा आज इसका है वैसा ही उसका उस समय भी रूप था, अत्यंत विचक्षण बुद्धि की धनी, पर प्रचुर मात्रा के अंदर धन संपत्ति अपने पिताश्री के पास होने के कारण से, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण से ये लड़की अहंकारिणी बन गई थी। उनके नगर के अंदर एक बार जब मेला लगा तो मेला देखने के लिए लड़की गई। एक अपाहिज गलती से इससे टकरा गया तो इसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। इसने उसको बुरी तरह से लताड़ा। पहले वो दोनों पैरों से अपाहिज था और गलती से टकराया था, क्योंकि वो छोटी सी चक्के वाली गाड़ी पे हाथ से चलाते चलाते आया और फिसल गई, इसलिए वो टकरा गया। तो इस लड़की ने उसको बुरी तरह से लताड़ा, भीड़ इकट्ठी हो गई, उसकी भर्त्सना करने लगी। तुम जैसे भिखारियों की वजह से ही ये धरती बोझ के मारे दबी जा रही है। तुम्हारा तो इस धरती पर पैदा ही नहीं होना चाहिए। एक तो तुम्हारी टांगे भी नहीं है, तुम चल भी नहीं सकते हो, इसी का फल है तुम बोझ हो। उसको सांत्वना देने के बजाय ये उसके ऊपर चिल्ला रही थी। सभी इसी के पक्ष में हो गए जो भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि नगर सेठ की लड़की, पैसे का बोलबाला उस समय भी था। अब ये अपाहिज जो था वो मन ही मन कहने लगा कि प्रभु, मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं किया, पर मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरा दुख इसे नहीं दिख रहा है। यदि ऐसे लोगों को यदि मेरा दर्द महसूस होना, तब उन्हें दर्द की अनुभूति होगी कि सामने वाला किस पीड़ा से पीड़ित है। बस उसने इस तरह की बद्दुआएं दी। उसी बद्दुआओं का परिणाम ये लड़की अपाहिज बनी, ताकि वो दर्द ये बड़ी होकर महसूस कर सके। अपनी बेटी का पूर्व जन्म सुनकर मछुआरा कहने लगा, पर प्रभु, आप तो स्वयं भाग्य लिखते हो सबका, फिर क्या उसने सिर्फ इतनी सी गलती कर दी और आपने इतना बड़ा भाग्य लिख दिया? गलती इतनी सी नहीं थी। और पहली बात, तुम्हारे दिमाग से तुम ये निकाल दो कि भाग्य लिखने वाला मैं हूं। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं, वो मेरे अधीन नहीं है भाग्य लिखना। प्रत्येक प्राणी मात्र अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य की रचना करता है, ये वस्तु स्थिति है। पर लोग हमें कहते कि मेरे लिए तो जैसे तुम्हारी बेटी सब कुछ है, वैसी ये समस्त समष्टि मेरी पुत्रवत है। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूं, रखता हूं। भला एक के भाग्य में मैं इतनी दुख, इतना संघर्ष, इतनी जटिलताएं, और दूसरे के भाग्य में सिर्फ अभ्युन्नति लिखूंगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी मात्र अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य की रचना करता है। तकदीर भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है, तकदीर भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है, मंजिल पर पहुंचने से पहले हुनर भी सिखाती है। भाग्य के भरोसे मत रहो, भाग्य बनाने वाले हम खुद हैं। और सिर्फ जो भाग्य का नाम लेकर बोलते हैं ना कि नहीं मेरे भाग्य में तो है, कर्म से ही भाग्य बनता है, पर उस भाग्य को सरसपट दौड़ाने के लिए भी कर्म सहायक हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अब भगवान शंकर के इस तरह से वार्तालाप करते हुए मछुआरा कहने लगा, तो प्रभु क्या सचमुच में अब मेरी बेटी ऐसी ही रहेगी? क्या आप जैसा कर रहे हो कर्म के द्वारा वो अपने भाग्य को बदल सकती है? यदि ऐसा है तो वो क्या कर्म करेगी? अब वो तो चल ही नहीं सकती। भगवान शंकर ने कहा कि भक्त, तुम्हारी बेटी अच्छी भी बन सकती है, अपने भाग्य को बदल सकती है कर्म के द्वारा, पर उसके लिए अभी तो बाल्यावस्था है। अभी से तुम उसको ऐसे संस्कारों से संस्कारित करो कि वो किसी का अहित नहीं सोचे, किसी को अपशब्द नहीं कहे, बड़ों का आदर और सम्मान करे। ये भी तो कर्म है। और तुम अपना कर्तव्य निभाओ। मां बाप होने के कारण से बच्चों को किस तरह के संस्कार देने चाहिए, वो मां बाप का कर्तव्य होता है। और मुझे विश्वास है यदि तुमने अपने कर्तव्य का भान रखकर वो ज्ञान इसे दिया बचपन से ही, तो ये उस ज्ञान के आधार पर अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य को भी बदल सकती है। प्रभु आपने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। अब हम दोनों दंपत्ति इसे सुसंस्कारों से संस्कारित करेंगे। और मुझे विश्वास है जब आपने कह दिया कर्म करते जाओ, फल भी मिलेगा, फल की इच्छा मत रखो, पर मैं फल की इच्छा रखता हूं। मुझे विश्वास है कि कर्म करेगी ये तो इसका पैर भी दोनों ठीक हो जाएंगे, इनमें ताकत आएगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही सपना टूटा ये भी उठ बैठा। जो उसे लग रहा था कि साक्षात शिव जी से वार्तालाप चल रहा है, पर ये समझ गया है तो सपना था, पर ये सपना भी हकीकत से परिपूर्ण था। इसने अपनी पत्नी को उठाया और कहने लगा कि भगवान शिव साक्षात सपने में आए थे और उनसे मेरी क्या क्या वार्तालाप हुई सब बताया। हमें अब अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देने हैं। और तभी से इन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया और सत्संग में उस बच्ची को भी लेके जाते और घर पर आकर उसी तरह के संस्कार भी देते। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, 10 साल की हो गई। रेंगते रेंगते आती थी, पर उसका रूप, उसका सौंदर्य अप्रतिम था। कोई भी उसके घर के दरवाजे के सामने से जाता, जबकि इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी आवाज देती, मां कोई आया है, उन्हें पानी पिला दो। मां एक भूखा आया है, उसे भोजन खिला दो। और वो रेंगते रेंगते जाती और रेंगते रेंगते थाली को घसीटती हुई लाती थी। ये संस्कार देखकर पूरे गांव के अंदर धीरे धीरे चर्चा सी होने लग गई थी कि रूपवती तो सचमुच में अपाहिज होने के बावजूद भी हमसे कई गुना अच्छी है। कितनी दयालु है, प्यासे को पानी पिलाती है, भूखे को भोजन खिलाती है, कितना पुण्य कमा रही है। पर बेचारी के देखो भाग्य में क्या। पर चर्चा पूरे शहर में थी। एक दिन अचानक मध्याह्न का समय था, एक बुजुर्ग उसी के घर के आगे आकर मूर्छित हो गया गर्मी के मारे, शायद प्यासा था बहुत। ये चिल्लाई
आने जाने वाले आगंतुकों को, राहगीरों को रोकने का कहकर कहने लगी कि इनको मेरे घर के भीतर पहुंचा दो, ये मूर्छित हो चुके हैं। जान नहीं पहचान नहीं, अनजान व्यक्ति के प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति देखकर लोग भी सोचने लगे कि इस लड़की को मानना पड़ेगा। कितनी दया कूट कूट कर भरी है इसके हृदय के अंदर। लोगों ने उसके घर में उसे पहुंचाया। उसने कहा, मां, पिताजी जब तक नहीं आते इनकी सेवा शुश्रूषा करो, ये शायद मूर्छित हो चुके हैं, इनको पानी पिलाओ। पानी का कटोरा मां लेकर आई तो लड़की ने कहा कि मां तुम रहने दो, तुम तुम्हारा काम करो। रपटते हुए घिसिटते हुए उनके बिस्तर के पास आती है और पानी के उस कटोरे से अपने हाथ में इस तरह से लेकर उनके मुंह में डालने की कोशिश करती है। करीब आधे घंटे के प्रयास के पश्चात उनकी मूर्छा टूटती है। वो देखते हैं सुंदर सी कन्या उनकी सेवा कर रही है। इतने में मछुआरा भी आ जाता है। ये कहती है कि पिताजी ये बाहर मूर्छित हो गए थे, मैंने लोगों की सहायता से इन्हें अपने घर में बुला लिया, मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, और अब तो इनकी मूर्छा भी टूट गई है। ये अब तक सजग और सावधान हो चुके थे, पर बेटी और पिता का वार्तालाप सुनकर वो कहने लगा कि क्या बात है, ये कौन है? ये मेरी बिटिया है, पर ये बड़ी दयालु है, इसके दोनों पैर नहीं हैं। उन्होंने संक्षिप्त में अपनी बच्ची की राम कहानी उन बुजुर्गों को सुनाई। इतना सुनते ही उन्होंने कहा, मेरे बगल में एक थैला था, वो कहाँ है? मछुआरन थैला लेकर आई जो कि टांग के रखा था, ये लीजिए। ये उठा और खड़ा हो गया बुजुर्ग। इसके पिता ने सोचा, मछुआरे ने, शायद मेरी बेटी की अपाहिजता को सुनकर इन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए जा रहे हैं। पर जाने के बजाय एक खड़े हुए और कहने लगे, अब आपकी बेटी अपाहिज नहीं रहेगी, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, और मैं नहीं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के पिताजी, हमारी 7 पीढ़ियों से हम यही काम करते आ रहे। जंगल की जड़ी बूटियों के अंदर इतनी ताकत होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कई बड़े बड़े धुरंधर वैद्यों को भी मालूम नहीं है, पर हमारे पूर्वजों से वो परंपरा चली आ रही है, तो उनका ज्ञान हमें मिलता आ रहा है। आपकी बेटी को मैं सिर्फ 1 महीने में ठीक कर दूंगा। दोनों के चेहरे के ऊपर मानो रौनक आकर ऐसा देदीप्यमान हो गया चेहरा, मानो प्रकाश से प्रकाशित हो गया, लाइट लग गए हैं। आश्चर्यचकित हो गए, कैसे? उन्होंने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, सीला लोड़ी के ऊपर उनको पीसा और बिटिया के दोनों पैरों को लेप लगाकर अच्छी तरह से पट्टियां बांध दी। कुछ पेड़ों का चीक भी था, जैसे गोंद रहता है वैसा, वो भी उसने लगाया। उसके ऊपर वो पत्ते रखे और पूरे पैरों को मजबूती से बांध दिया और कहा कि बस अब 1 महीने तक ये पट्टियां खोलना मत, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर उनसे इजाजत लेकर ये बुजुर्ग वहां से चल दिए। आश्चर्य हुआ, 1 महीने के बाद रूपवती तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसे भी आश्चर्य का उसके पारावार नहीं रहा कि पिताश्री मैं चल रही हूं। किलकारी मारने लगी। अड़ोसी पड़ोसी नहीं, पूरे गांव के अंदर बिजली की तरह ये बात दौड़ गई कि वो बुजुर्ग कौन थे, पर बुजुर्ग वहां पे थे ही नहीं, वो तो चले गए थे। भगवान ने मानो उन्हें भेजा था। अब विचक्षणता और बुद्धिमत्ता के कारण से, प्रतिदिन सत्संग में जाने के कारण से इसकी मति, इसकी बुद्धि प्रखर हो चुकी थी, प्रत्युत्पन्न मति थी।
धीरे धीरे कोई भी समस्या लाता तो ये मिनटों में उस समस्या का समाधान बता देती। इसकी चर्चा नगर के बाहर भी होने लगी और चर्चा फैलते फैलते पूरे राज्य में व्याप्त हो गई कि रूपवती सिर्फ रूपवती नहीं है, ज्ञान की भंडार भी है। राजा तक ये बात पहुंची। करीब 8 साल हो गए थे, मतलब अब ये रूपवती 18 साल की हो चुकी थी। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद 8 साल तक इसकी कीर्ति दिगंत के अंदर व्याप्त हो गई। जो बड़े बड़े सरपंच वगैरह जिनके पास न्याय करने के लिए लोग आते थे और वो भी समुचित न्याय नहीं कर पाते थे, वे स्वयं उनके पास आए हुए ऐसे लोगों को जिनको की समुचित न्याय मिलना चाहिए लेकर आते थे और उनकी समस्या इस रूपवती के सामने रखते थे और चुटकियों के अंदर रूपवती जब उनका समाधान दे देती थी और कोई भी नाराज नहीं होता था। इस तरह से युक्ति युक्त समाधान देने के बाद चर्चा तो होना स्वाभाविक ही है। राजा तक ये बात पहुंचती है। लोग कहने लगे कि महाराज, हमारा राज्य सचमुच में सौभाग्यशाली है कि ऐसी लड़की आपके राज्य के अंदर पैदा हुई है जो कि समुचित न्याय करती है। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की को जरूर मिलना चाहिए। सब से जानकारी लेकर राजा ने अपने अंगरक्षकों को कहा कि अपन चलते हैं। कुछ सैनिक टुकड़ी भी ले ली और उसी समुद्र किनारे जहां पर ये मछुआरा रहता था आ गए। दरवाजा खटखटाया तो इस लड़की ने ही दरवाजा खोला। राजा को अपने सामने देखकर लड़की ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। राजा ने कहा कि बेटा, कई महीनों से मैं सोच रहा था कि कब जाकर तुम्हारे दर्शन करूं, पर समयाभाव के कारण से मैं नहीं आ पाया। आज मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारी जैसी विदुषी जो कि मेरे राज्य के अंदर शोभा बढ़ा रही है, राज्य की शोभा हो तुम, राज्य की प्रतिभा हो तुम, मैं स्वयं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूं। इतने में मछुआरा और मछुआरन आ गई। जैसे ही राजा को देखा वे हतप्रभ हो गए। मछुआरा मन ही मन उसके मन में आने लगा कि मेरी बेटी ने ऐसी क्या गलती कर दी जो राजा को स्वयं आना पड़ा। पर राजा की दृष्टि जब इन दोनों के ऊपर पड़ी तो राजा कहने लगे कि तुम दोनों को मैंने कहीं तो भी देखा है। राजा याद करने लगा तो मछुआरे ने कहा कि हाँ महाराज, 18 साल पहले मैं आया था आपके पास मेरी बिटिया को लेकर। राजा को एकदम याद आया, ये वही लड़की है, ये कैसे संभव? कई सवाल राजा ने एक साथ मछुआरे को पूछ लिए। मछुआरे ने कहा कि महाराज, कर्म अच्छे करो ना, सब कुछ अच्छा होता है। और मेरी बिटिया ने अपने ही कर्मों के कारण से, अच्छे कर्मों के कारण से अपने भाग्य को भी बदल डाला, जो कि राजवैद्य भी और राजपुरोहित ने भी मना कर दिया था कि ये इसके तो भाग्य में ही अपाहिजता लिखी है, ये ठीक नहीं हो सकती, ये चमत्कार है। अब राजा को भी कर्म सत्ता के ऊपर विश्वास हो गया। राजा वहीं पे चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। राजा ने कहा कि देखो, मैं निसंतान हूं, ये लड़की आप मुझे दे दो। इतना सुनना ही था तो मछुआरन कहने लगी कि महाराज, आप मेरा सब कुछ ले जाओ पर मैं अपनी लड़की को नहीं दूंगी। राजा ने कहा, मैं जानता हूं इंसान अपना सर्वस्व समर्पित कर देगा पर अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं दे सकता। पर मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, समस्त प्रजा के हित के लिए, समस्त प्रजा के सुख के लिए, इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए मैं आपकी बेटी को गोद लेना चाहता हूं। इसे मेरे पश्चात मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। राज्य की धुरा का वहन ये कर सकती है, इसकी ख्याति दिगंत के अंदर व्याप्त है, मैंने सुन रखी है। और मैं किसी योग्य
राजकुमार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये राजकुमारी भी मेरे राज्य को अच्छी तरह से संचालित कर सकती है। और मैं इसे अलग नहीं कर रहा हूं तुमसे, तुम दोनों भी राजभवन में ही रहोगे और मैं अब संन्यास आश्रम में प्रवेश करूंगा, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, बचपन के अंदर विद्याओं का अध्ययन करो, यौवने विषयैषिणाम, युवावस्था में विषयों का स्वाद लो, विषयों का रसास्वादन करो, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापा जब आने लग जाए तो मुनियों की तरह आचरण करो, और अंत में योगे नान्ते तनुत्यजाम, और अंत में योग के द्वारा अपने इस तनु को, अपने इस शरीर को समाप्त कर दो। बुढ़ापे में मैंने अपनी प्रजा का अपनी पुत्रवत पालन किया है और निस्वार्थ भावना से मैं काम करता गया हूं, पर अब समय अंतिम नजदीक आ चुका है। मैं चाहता हूं कि जंगलों में जाकर योग के द्वारा अब समाधि मरण लूं, इसलिए मैं इस कन्या को मांग रहा हूं। मछुआरे ने भी अपनी मछुआरन को समझाया कि हम कोई इससे अलग नहीं रहने वाले हैं। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमारी बेटी ने कर्म के बल पे, अपने कर्मों के कारण से इतनी ऊंची उड़ान मार ली है। आज वो हमारे राज्य की धुरा को वहन करने में सक्षम हो गई है। राजा स्वयं उसे इस ओहदे के ऊपर बिठाना चाहते हैं। खुशी खुशी मछुआरन तैयार हो गई और राजा हाथी की अंबारी के ऊपर बिठाकर रूपवती को लेके जाते हैं और उसका राज तिलक कर देते हैं। मछुआरा अब मछुआरा नहीं था, एक राज्य की धुरा को वहन करने वाली उसकी पुत्री का पिता होने के कारण से वो भी राजा से कम नहीं था। ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहे। कर्म ऐसे किए कि भाग्य को भी बदलना पड़ा, भाग्य भी कर्म के अधीन हो गया। दोस्तों, मनीष और मनीषा को महर्षि कहने लगे, यह है कर्म सत्ता। आप अपने कर्मों के द्वारा छोटी सी दुकान को भी बड़ा कर सकते हो, पर उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई बैठ जाए और मेरे भाग्य में होगा तो मुझे खाना मिल जाएगा, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। खाना बनाना पड़ेगा, खाना थाली में रखना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा और मुंह से चबाना भी पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। जंगल का राजा भी है ना शेर, उसे भी यदि पेट भरना है तो उसके लिए उसको शिकार के पीछे भागना पड़ेगा, शिकार को पकड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जंगल के राजा का भी पेट भरेगा। मैं जंगल का राजा हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है, कर्म करने की क्या जरूरत है, मेरे को तो अपने आप मिल जाएगा, मेरा तो पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कर्म सत्ता अद्भुत है। इसीलिए कहते कि हमेशा ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म हमारे अनंत पुण्यवानी का जब उदय होता है तब कहीं जाकर मिलता है। और इस मनुष्य जन्म को पाकर यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छी गतियां प्राप्त होती है। 4 गति होती है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। 4 गति होती है। इन चारों गतियों के अंदर 84 लाख जीवायोनियों का समावेशन किया गया है। तिर्यंच गति में पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नपचर, ये सारे पक्षी वगैरह आ गए। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। पर यह जन्म मिलने के बाद में भी यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए और भाग्य के भरोसे पे ही रहकर
भाग्य के भरोसे के कारण से ही हम सोचते हैं कि मेरे को अच्छा कुल मिला है, मैं तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, अब मेरे को क्या जरूरत है। यहीं पर हमारी गलती होती है। हमारे पिछले कोई अच्छे कर्म हमने किए, उसका फल हमें मिला है कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है हमने। हम मनुष्य जन्म में है और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद में भी यदि हमने और अच्छे कर्म करके सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्तत्व को प्राप्त नहीं किया तो ये जन्म हमारा निरर्थक हो जाता है। क्योंकि कर्म क्या है ये मनुष्य जन्म के अंदर हम भली भांति समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है कर्म और भाग्य का अंतर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले गुरुवार को फिर एक ऐसी कुछ नई कहानी लेकर आपके सामने आऊंगा। मनीष और मनीषा का तो समाधान हो गया, आपके लिए भी हर गुरुवार को नित नई इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी। जीवन से हतोत्साही हो गए तो उत्साह को कैसे बढ़ाया जाए, परेशान हो गए तो उन परेशानियों का निराकरण कैसे किया जाए और मंजिल को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसी नई नई बातें लेकर मैं कहानियों के माध्यम से आपके सामने प्रति गुरुवार को ठीक 9 बजे लाइव आऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। प्रणाम।